नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC को। बात करें LIC की तो बीते दिन स्टॉक में हमें 2.25% की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें स्टॉक की तो 904.40 रुपये पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। बात करें LIC के स्टॉक में तो LIC के स्टॉक को अगर हम देखें तो 5 दिन में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगभग 10% तक गिर चुका है। और अगर हम देखें इसके 6 महीने के रिटर्न्स को तो 6 महीने में स्टॉक के रिटर्न्स हमें 38% के देखने को मिलते हैं। बात करें फ्रेंड्स इस स्टॉक की, अगर मैं आपको इस स्टॉक की यहाँ से जो इसका ऑल टाइम हाई है जो कि 1175 रुपये, तो यह स्टॉक यहाँ से लगभग 20% तक नीचे आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अब आपका सवाल ये होगा कि आखिर LIC के स्टॉक में इस गिरावट के पीछे क्या कारण है और आखिर इस स्टॉक में क्यों गिरावट हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज़ बताऊंगा जिस कारण हमें LIC के स्टॉक पर प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है और स्टॉक में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें LIC के स्टॉक में तो LIC के स्टॉक को लेकर के निवेशकों को हमेशा चिंता ही बनी रही है, क्योंकि यह स्टॉक काफी समय तक लगभग 1.25 साल तक दोस्तों नीचे ही ट्रेड करता रहा। उसके बाद इस स्टॉक में यह थोड़ी हमें जंप देखने को मिली, लेकिन फिर इसके बाद इस स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। तो इससे फिर निवेशकों की चिंता हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर LIC स्टॉक से जुड़ी हुई वह ऐसी क्या न्यूज है जिससे कि इस स्टॉक में हमें कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें LIC की टारगेट प्राइस की तो यह भी मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अब बात करें LIC स्टॉक की कि आखिर इस स्टॉक में न्यूज के चलते क्यों हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम LIC स्टॉक से जुड़ी इस न्यूज को जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से इस आर्टिकल को देख लीजिएगा जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि आखिर LIC के स्टॉक में इस न्यूज का कितना बड़ा इफेक्ट हमें गिरावट में देखने को मिल रहा है। बात करें LIC की तो देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, जैसा कि आपको पता है। बात करें इस स्टॉक की तो बीते दिन स्टॉक में 2.25% तक की गिरावट देखने को मिली है और बात करें इसके 5 दिन की तो स्टॉक लगभग 10% तक गिर चुका है। बात करें LIC में गिरावट की तो आप देखिएगा, बात करें इसमें तो 1.1 लाख से अधिक कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो इनके जो वेतन है या सैलरी है इसमें 17% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। तो इस खबर के चलते ही इस स्टॉक के सेंटीमेंट कमजोर होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करें इस न्यूज की तो इस न्यूज से अगर हम कर्मचारियों को देखें तो 1,10,000 से अधिक कर्मचारियों को इससे फायदा होने वाला है। LIC ने बताया कि 15 मार्च को इसने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2022 से यह अपने कर्मचारियों के वेतन में जो बढ़ोतरी कर रहे हैं इस बदलाव के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। और LIC ने कहा है कि इस घोषणा से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में 1,10,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। वेतन में इस बढ़ोतरी से LIC के मुनाफे पर असर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यह जरूर ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे ही इन्होंने अपने कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की है तो इसके मुनाफे पर इसका असर पड़ेगा। यह बात आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। बात करें कंपनी की तो इसी वजह से अगर हम माने तो कंपनी पर सालाना 4,000 करोड़ रुपए का यह एक्स्ट्रा बोझ हमें देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है फ्रेंड्स, 4,000 करोड़ रुपए का और अतिरिक्त बोझ LIC पर बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, जिस कारण इसके स्टॉक पर इस चीज का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। बात करें कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी की तो फ्रेंड्स, वेतन वृद्धि को अगर हम देखें तो यह बढ़ जाने के कारण कंपनी की अगर हम बात करें वार्षिक वेतन बिल तो यह 29,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। तो कहा जा सकता है कि 29,000 करोड़ रुपए LIC अपने जो कर्मचारी हैं उनको हर साल देगी। तो ये आप समझ सकते हैं, और यह इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस कारण फ्रेंड्स, हमें LIC के स्टॉक पर इस न्यूज़ के चलते बड़ा गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे कि कहा जा सकता है कि कंपनी के प्रॉफिट कम होंगे और कंपनी के जो एक्सपेंस हैं वो बढ़ेंगे। अब बात करें इस आर्टिकल में आगे तो यह बताया गया है कि 1 अप्रैल 2010 के बाद LIC ज्वाइन करने वाले लगभग 24,000 कर्मचारियों के नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS में कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो 10% से बढ़ा करके इसको 14% कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 30,000 से अधिक LIC जो पेंशनर्स हैं इनकी फैमिली पेंशनर्स को वन टाइम अनुग्रह भुगतान किया गया है। तो आप समझ सकते हैं जो NPS है दोस्तों 24,000 कर्मचारियों की, इसे भी 10% से बढ़ा करके 14% कर दिया गया है। और जो LIC के पेंशनर्स हैं इनको भी वन टाइम भुगतान किया गया है, जिससे कि फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि LIC के खर्चे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें LIC स्टॉक पर कि ब्रोकरेज की क्या राय है, ब्रोकरेज इस स्टॉक पर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें LIC पर तो इसमें 19 एनालिस्ट इस पर नजर रखने वाले हैं। बात करें इनमें तो 12 ने स्टॉक को बाई करने की सलाह दी है, जो कि अच्छी बात है। और 5 की अगर हम बात करें तो 5 ने होल्ड करने की सलाह दी है, तो यह भी एक अच्छी बात है।
अब बात करें 2 एनालिस्ट की, तो इन्होंने इसे बेचने की रेटिंग दिया है। बात करें जेपी मॉर्गन ने, तो एलआईसी के लिए सबसे अधिक टारगेट प्राइस बताए, आप देखेंगे तो 1340 रुपये इन्होंने टारगेट प्राइस बताया। इसके बाद अगर हम बात करें कोटक सिक्योरिटीज की और एक्सिस कैपिटल की, तो इन्होंने 1300 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एलआईसी की, तो इस स्टॉक में आगे आने वाले समय में काफी पोटेंशियल हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक में हमें आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें ब्रोकरेज एक्सपर्ट्स की, तो बात करें एलआईसी की, तो एलआईसी का स्टॉक इस समय हमें गिरावट में देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके टारगेट प्राइस को देखें, तो टारगेट प्राइस हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम ब्रोकरेज की माने, तो इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें 19 एनालिस्ट में से 12 ने तो बाई की सलाह दी है, और फ्रेंड्स बात करें 5 की, तो 5 ने होल्ड करने की सलाह दी है। तो एक शानदार मौका हो सकता है आपके पास इस गिरावट में एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इस स्टॉक में आपको 1340 रुपए तक के टारगेट प्राइस आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो यही खास अपडेट मुझे एलआईसी स्टॉक पर आपको देनी थी, और मुझे आपको ये बताना था कि इस स्टॉक में आपको अगर गिरावट देखने को मिल रही है तो आप ना घबराएं। इस स्टॉक से जो बड़ी जुड़ी हुई न्यूज हमें देखने को मिल रही है कि इन्होंने अपने जो कर्मचारी हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी की है, तो इस कारण ही हमें इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप इस स्टॉक में जल्दीबाजी ना करें। अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है, तो फ्रेंड्स आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें। और अगर आप चाहें तो एलआईसी एक पीएसयू स्टॉक है, और दोस्तों नंबर 1 कंपनी है भारत की। अगर हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर में, तो आप ऐसे में इस स्टॉक में खरीदारी भी कर सकते हैं। यह आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। तो फ्रेंड्स, ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अभी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।